जय श्री राम मित्रों, मैं विजयवंत। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल विजयवंत के अंदर। मित्रों, हाल ही में जो मणिपुर के अंदर घटना घटित हुई है उसके बाद सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, हर जगह पर मणिपुर 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 छाया हुआ है। आखिर होना भी चाहिए, क्योंकि आज के हमारे इस सभ्य समाज के अंदर हम इस प्रकार की घटना की कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं के पीछे का कारण क्या है कि बात महिलाओं की इज्जत तक पहुंच गई। आखिर क्यों सुलग रहा है मणिपुर? क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का इतिहास क्या है? नहीं पता होगा, क्योंकि ना ही तो हमें आज तक किसी ने बताया है और ना ही हमने जानने की कोशिश की। मुख्य तौर पर शुरुआत में यह लड़ाई कुकी और मैते समूह में हो रही थी, लेकिन आज ये लड़ाई आतंकवाद वर्सेस भारत की हो चुकी है। कुकी वो समाज जो ईसाई धर्म का पालन करती है और मैतेई जो आज भी हिंदू धर्म को मानने वाली है। कुकी जनजाति की महिलाओं के साथ जो हुआ आप सभी जानते हैं। उनको नग्न किया गया, उनकी परेड निकलवाई गई। निंदनीय, अति निंदनीय। इस प्रकार की घटना की हम कल्पना तक नहीं कर सकते। दोषियों को इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए कि उनकी रूह तक कांप जाए। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जब हमारे सुरक्षा बल मणिपुर के अंदर बढ़ रही हिंसा को रोकने के लिए पहुंचे तो कुकी समाज की महिलाओं के द्वारा, यहां पर मैं महिलाएं शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि महिलाएं इस प्रकार की नीच हरकत कतई नहीं कर सकती, कुकी समाज की औरतों के द्वारा यह कहकर सुरक्षा बलों को रोक दिया कि अगर आप आगे पहुंचे तो हम आपके सामने अपने कपड़े उतार देंगे। वो भी सिर्फ इसलिए कि अगर सुरक्षा बल आगे पहुंचे तो वहां पर हिंसा को रोकेंगे और मैते समुदाय के लोगों की सहायता न कर पाए। और वो औरतें ईसाई मिशनरियों की ढाल बनकर हमारे सुरक्षा बलों के सामने खड़ी हो गई। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार कश्मीर के अंदर आतंकवादियों की ढाल बनकर वहां की औरतें हमारे सैनिकों के सामने होती थी। अभी हाल ही में एक और वीडियो है जो हमारे सामने आ चुका है। ये ईसाई मिशनरियों की औरतें, चलिए इससे पहले आपको मणिपुर के पूरे इतिहास के बारे में बताते ताकि आपको पता चल सके कि मणिपुर की इस हिंसा के पीछे का असली कारण क्या है। पहले जब अंग्रेज पूर्वोत्तर की ओर कदम बढ़ाए, वहां पर उनको चाय के साथ तेल मिला और उनको उन पर डाका डालना था और उन्होंने पाया कि वहां के लोग सीधे व सरल है, जो वैष्णव सनातनी थे। जंगल और पहाड़ों में रहने वाले ये लोग बहुत सीधे व सरल तथा बहुत अधिक बहुमूल्य संपदा वाले थे। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने वहां के लोगों को देश के अन्य भूभाग से काटने के लिए सोचा था। इसके लिए वे लोग लेकर आए इनर परमिट और आउटर परमिट। यह क्या होता है? इसके अंतर्गत व्यक्ति को इस इलाके में जाने से पहले परमिट बनाना होगा और एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत ही उस इलाके में रह सकता है। इसके साथ ही उन्होंने पाया कि वहां पर कोई भी ईसाई नहीं है। इसके बाद वहां पर खूब उठा उठाकर ईसाई मिशनरियों को भेजा गया। ईसाई मिशनरियों द्वारा यहाँ पर खूब धर्म परिवर्तन करवाया गया और उन्हें ईसाई राज्य बनाने का सपना दिखाने लगे। इसके पीछे अंग्रेजों का आशय था चीन और भारत के साथ पूर्वी एशिया पर नजर रखना। साथ ही उन्होंने एक और चाल चली और ईसाई धर्म में परिवर्तित लोगों को एसटी का दर्जा दे दिया गया। साथ ही अनेक सरकारी सुविधाएं दे दी गई। तब से धर्म परिवर्तित करने वाले लोगों को कुकी जनजाति और वैष्णव लोगों को मैते समाज कहा जाता है। बहुत सारे नगा लोग भी धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन गए। इसके पश्चात ईसाई पंथ को मानने वालों की संख्या वैष्णव लोगों के बराबर या उससे अधिक होने लगी। वहां के मूल लोग हमेशा अंग्रेजों से लड़ते रहे, जिसके कारण अंग्रेज लोग उस इलाके का विभाजन करने में नाकाम रहे। परंतु वहां के मैतेई हिंदुओं की संख्या कम करने और परिवर्तित लोगों की संख्या बढ़ाने में वे कामयाब हो गए, जिसके पश्चात 90% भूभाग पर नागा और कुकी जनजाति का कब्जा हो गया और मैतेई हिंदू सिर्फ 10% भूभाग पर ही सिमट कर रह गए। साथ ही अंग्रेजों ने वहां पर अफीम की खेती को बढ़ावा दिया और उन पर कुकी जनजाति को कब्जा करने दिया। आजादी के बाद वहां के राजा बोध चंद्र सिंह ने भारत में विलय का निर्णय लिया और 1949 में उन्होंने चचा नेहरू से वार्तालाप की और उन्होंने कहा कि मूल वैष्णव जो 10% भूभाग पर सिमट कर रह गए उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। इसके बाद चचा नेहरू ने उन्हें जाने के लिए कह दिया और जब 1950 में संविधान अस्तित्व में आया तो उनमें मैतेई हिंदुओं को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। वक्त था 1960 का, जब चचा नेहरू द्वारा लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया, जिसके अंदर 90% भूभाग वाले नागा और कुकी ईसाइयों को एसटी का दर्जा दे दिया गया। इसके अंदर उन्हें यह प्रावधान था कि वे कहीं भी जाकर रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, परंतु 10% वाले मैतेई हिंदुओं को यह सब अधिकार नहीं थे।
यहीं से मैतेई हिंदुओं का दिल्ली से विरोध शुरू हुआ। फिर भी एक बार भी जवाहरलाल नेहरू पूर्वोत्तर के हालात ठीक करने नहीं गए। उधर ब्रिटेन की M16 और पाकिस्तान की ISI मिलकर कुकी और नागा को हथियार देने लगी, जिसका उपयोग वे भारत के विरुद्ध और वहां के मैतेई हिंदुओं को भगाने के लिए करती थी। मैतेई समाज के लोग बिना दिल्ली का समर्थन के कुकी और नागा जनजाति के लोगों का डटकर मुकाबला किया और उनका सामना करते रहे। सदा से इस इलाके में कम्युनिस्ट और कांग्रेस की सरकार रही है, जो नागा और कुकी जनजाति के समर्थन में थे, क्योंकि लड़ाई वहां पर ट्राइबल जनजाति के अपने अस्तित्व की थी। अलग अलग फ्रंट बनाकर सबने हथियार उठा लिया और ISI के द्वारा पूर्वोत्तर को लड़ाई का मैदान बना दिया गया, जिसके कारण मिजो जनजाति में शस्त्र विद्रोह शुरू हुआ और बिन दिल्ली समर्थन के जनजातियों ने ISI समर्थित कुकी और नागा के साथ अनाधिकृत रूप से म्यांमार से भारत आए चिन्ह जनजातियों के साथ लड़ाई लड़ते रहे। जानकारी के लिए बता दें कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस मिशनरियों के साथ मिलकर अनाधिकृत रूप से म्यांमार से जो भारत आए चिन्ह जनजाति, उनको नागरिकता देकर पहाड़ी और जंगलों में बसा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो नागा और कुकी जनजाति के साथ मिलकर वैष्णव और मैतेइयों से लड़ते थे। पूर्वोत्तर का हाल खराब था, जिसका कोई भी पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकाला गया और एक दिन इंदिरा गांधी ने आदिवासी इलाकों पर एयर स्ट्राइक का आदेश दे दिया, जिसका आर्मी और वायुसेना ने विरोध किया, परंतु राजेश पायलट और सुरेश मलकाडी ने एयर स्ट्राइक की और अपने ही लोगों की जानें ली, जिसके बाद विद्रोह और भी खूनी और सशस्त्र हो गया। 1971 में पाकिस्तान विभाजन और बांग्लादेश अस्तित्व में आने के कारण ISI को झटका लगा, परंतु म्यांमार उन लोगों के लिए खुला एरिया था। उन्होंने म्यांमार से चिन लोगों को मणिपुर के अंदर एंट्री कराया और मणिपुर में बसे अवैध चिन लोगों ने उनका वहां पर डेरा बनाया और अफीम की खेती शुरू की। मणिपुर, मिजोरम तथा नागालैंड दशकों तक कुकियों तथा चिन लोगों को अफीम की खेती एवं तस्करी के लिए खुला मैदान बन गया था। म्यांमार से M16 और ISI अफीम की तस्करी के साथ हथियारों की तस्करी का एक बड़ा इकोनॉमी खड़ा कर दिया, जिसके बाद बड़ी जनसंख्या नशे की आदी हो गई और नशे के साथ हथियार लेकर भारत के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल होने लगी। 2014 के बाद की परिस्थिति, सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर पर ध्यान देना शुरू किया और NSCN और भारत सरकार के बीच हुए नागा एकॉर्ड के बाद हिंसा में कमी आई। भारतीय सेना पर आक्रमण कम हुए और वहां पर अभूतपूर्व विकास के कारण वहां के लोगों को दिल्ली के करीब आने का मौका मिला और पूर्वोत्तर के लोगों का भारत के प्रति दुराव कम हुआ। रणनीति के अंतर्गत वहां पर भाजपा की सरकार आई और कम्युनिस्ट और कांग्रेस का लगभग समापन सा हो गया, जिसके कारण इन पार्टियों का प्रमुख धन स्रोत अफीम की खेती और हथियारों की तस्करी था, वो चला गया। इस कारण पूर्वोत्तर में हिंसा फैलाना इन लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया था, जिसका ये लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब हिंसा का पहला कारण, मणिपुर उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि मैतेई हिंदू जो 10% भाग पर सिकुड़े हुए हैं, उनको अब ST का दर्जा दिया जाएगा, जिसके तहत नेहरू के बनाए फॉर्मूले का अंत हो जाएगा और अब मैतेई हिंदू कहीं भी रह सकते हैं, बस सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन कुकी और नागा को यह कतई मंजूर नहीं। दूसरा कारण, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि सरकार म्यांमार से आए अवैध रूप से बसे चिन लोगों की पहचान करके उन्हें राज्य से बाहर निकालेगी और अफीम की खेती को समाप्त किया जाएगा। इससे तस्करी गैंग सदमे में आ गई। इसके बाद ईसाई कुकियों और ईसाई नागाओं ने अपने दिल्ली बैठे आकाओ कम्युनिस्ट लुटियन मीडिया को जागृत किया। पहले इन लोगों ने अखबार मैगजीन के माध्यम से गलत लेख लिखकर गलत जानकारी देकर भारत के शेष लोगों को बरगलाने का काम शुरू किया। इसके बाद यहाँ दिल्ली से अपने आकाओं के संकेत मिलते ही वहां ईसाई कुकियों और ईसाई नागाओं ने मैतेई वैष्णव लोगों पर हमला कर दिया, जिसका जवाब मैतेई लोगों ने दुगुने वेग से दिया, जो कुकी और नागा के साथ दिल्ली में बैठे उनके आकाओं के लिए भी अनएक्सेप्टेड था। जिसके बाद आदतानुसार ये लोग विक्टिम कार्ड खेल कर रो रहे हैं। लेकिन ये कुकी जनजाति की औरतें कैसा सलूक है भाई हमारे सैनिकों के साथ। आज मणिपुर के ऊपर रो रहे हैं। उन लोगों को तब नहीं दिखा जब मैतेई हिंदू खून के आंसू रो रहा था। आप भी अपने आकाओं के ना सुनकर खुद जमीनी हकीकत जानकर खुद का अपना स्टैंड लीजिए। धन्यवाद।